ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अपने सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं और इन फार्मूले को आगे हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे, है ना। तो सबसे पहला फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है, तो आइए पहले इसको डिराइव करते हैं और फिर हम लोग फाइनल अपना रिजल्ट लिखेंगे। तो देखिए, इसको आई बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x dx। इसको हम फर्दर लिखते हैं tan x को sin x अपॉन cos x dx। अब यहां से हम क्या करते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू टी। तो यहां से अब अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस डी टी। ये वैल्यू अगर हम वहां सब्सटीट्यूट करें तो हमारे आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस इंटीग्रल डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ये हो जाता है एल एन मॉड टी प्लस सी। आप चाहो तो माइनस को एल एन के अंदर ले सकते हो, तो ये हमारा हो जाएगा एल एन मॉड वन अपॉन टी प्लस सी। और टी के बदले में हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, कॉस एक्स, तो यहाँ पे बैक सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। यानी इंटीग्रल ऑफ tan x dx की वैल्यू हो जाएगी एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रल ऑफ cot x dx। ठीक है, अगेन इसको पहले हम डिराइव करेंगे और इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसको मैं आई लिखता हूं। इंटीग्रल cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स, और यहाँ क्लियर हमें दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हमें दिख रहा है कि अगर हम साइन एक्स को टी मानेंगे तो cos x dx dt बन जाएगा। यानी हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cos x को d ऑफ साइन एक्स, है ना, और अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो यहां सीधे सीधे दिख रहा है डी टी अपॉन टी का फॉर्म, तो इसको तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारा एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि इनको हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं अपने आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे वो होगा इंटीग्रल सेक एक्स डीएक्स का। ठीक है, इंटीग्रल सेक एक्स डीएक्स। चलिए पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं और फिर हम इसको याद रखेंगे। तो आई में हम क्या करते हैं, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेक एक्स है, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करता हूं, लेट सेक एक्स प्लस टैन एक्स को टी मान लेता हूं। डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो सेक एक्स का हो गया डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और टैन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और ध्यान से देखिए यही तो हमारा न्यूमरेटर है यहाँ पे। ये जो हमारा न्यूमरेटर है ये और कुछ नहीं बल्कि यही वाला टर्म है ना। तो यानी ये इफेक्टिवली हमारा बन गया आई इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी। यानी हमारा रिजल्ट बन जाएगा एल एन मॉड टी प्लस सी, और टी के बदले में बैक सब्सटीट्यूट हम किसको कर देंगे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स को। तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। देखिए ये रिजल्ट तो हम लिख ही सकते हैं, इसके साथ में हम थोड़ा मॉडिफाई करके इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, सेक एक्स को मैं वन अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स टैन एक्स को मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं
कि साइन एक्स को भी tan x बाई टू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और cos x को भी tan x बाई टू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा ln 1 प्लस tan x बाई टू होल स्क्वेर्ड अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x बाई टू, है ना, प्लस सी। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये 1 प्लस टैन एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगा ln 1 प्लस टैन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टैन एक्स बाई टू, है ना। और हमें पता है कि 1 प्लस टैन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टैन एक्स बाई टू और कुछ नहीं बल्कि टैन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो जाता है। तो ये बन जाएगा ln मॉड टैन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम दो रिजल्ट्स यहाँ पे याद रख सकते हैं। एक तो कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स हमारा ln मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी हो जाता है, या फिर दूसरा रिजल्ट आप ये भी याद रख सकते हो कि इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ टैन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ऑब्वियसली मॉड यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारा दोनों ही रिजल्ट्स हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी यूज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जो इनफैक्ट चौथा फॉर्मूला जो हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे वो होगा इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको आई लिखते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से। तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये इज इक्वल टू डी टी बन गया। और ध्यान से देखिए ये टर्म और कुछ नहीं बल्कि हमारा न्यूमरेटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आई बन गया इंटीग्रल डी टी अपॉन टी, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मॉड टी प्लस सी, और टी की वैल्यू हम यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा ln मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम कॉसेक एक्स और कॉट एक्स को tan x बाई टू के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे एक और रिजल्ट हमें मिल जाएगा, जैसे हमने पहले ऊपर में सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पे भी हमारे पास एक और रिजल्ट मिल जाएगा ln। इनफैक्ट चलिए सिंप्लीफाई करके देख ही लेते हैं। तो कॉसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, प्लस सी। हमें पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बन गया, और साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस सी, है ना। तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी, देखिए 2 साइन एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल हमारे पास आंसर हो जाएगा ln मॉड tan x बाई टू प्लस सी। यानी यहाँ पे भी हमारे पास दो रिजल्ट हो गए जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे एज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रल कॉसेक एक्स डी एक्स, है ना। एक रिजल्ट हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये हो गया। तो ये दोनों ही डिपेंड करेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है और कब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम ये रिजल्ट्स यूज़ कर लेंगे, है ना। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्लियर हो गया है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ ln x dx अपॉन x।
तो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हैं कि अगर हम लेट ln x को t मान लें तो ये 1/x dx हमारा किस में बदल जाएगा, dt में, और फिर हमारे पास ये जो I है ये और कुछ नहीं बल्कि इंटीग्रल ऑफ tan t dt दिख रहा है। और अभी अभी हमने इंटीग्रल ऑफ tan t निकालना सीखा और ये हो जाता है ln sec t प्लस c, और t को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ln x से, तो फाइनल आंसर ln sec ऑफ ln x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल tan ऑफ tan x माइनस x इंटू साइन स्क्वेयर x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर x dx। ठीक है, तो ये देखिए पहले इंटीग्रेंड को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वेयर एक्स। तो इफेक्टिवली हमारे पास जो लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स यानी tan स्क्वेयर एक्स dx। तो ये हमारे पास आई लिखा हुआ है। देखिए सब्स्टिट्यूशन का एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि आपको जो टर्म सबसे ज़्यादा परेशान करे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो हमने इंटीग्रेशन ऑफ tan x सीखा है, लेकिन यहाँ पे अब क्या दे दिया गया, tan ऑफ tan x माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपल सा एक वेरिएबल t y z ऐसा कुछ रहता तो हमारे लिए काफ़ी आसान होता। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अपना इंटीग्रल पहले आसान करते हैं। तो इसको i मान लेते हैं हम, और हम क्या करते हैं, लेट tan x माइनस एक्स को t सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, और sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो और कुछ नहीं बल्कि हमारा tan स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो tan स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। यानी ये तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये dt में कन्वर्ट हो गया, ये t है। तो यानी हमारे पास सिंपल सा जो i लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंटीग्रल tan t dt, और इसका आंसर हो जाएगा ln मॉड sec t प्लस c, और t के बदले में हम किसको सब्सटीट्यूट कर दें, tan x माइनस एक्स को। तो फाइनल आंसर ln मॉड ऑफ sec tan x माइनस एक्स प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए अगला और भी सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर ऑफ x e टू द पावर x dx। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे साइन स्क्वायर के बदले में हम साइन लिख लेते हैं, है ना। अब आइए सवाल देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमें सबसे परेशान कर रहा हो। तो यहाँ पे सबसे परेशान कौन सा टर्म कर रहा है, ये x e टू द पावर x वाला, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट x e टू द पावर x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करें तो u इंटू वी मेथड से डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, e टू द पावर x को वैसे ही रख देते हैं, प्लस फिर x को छोड़ देंगे, e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt। e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए तो ये आपको दिखेगा कि ये तो हमारा न्यूमरेटर ही है ना। तो अब आप देखिएगा तो आपका जो i था वो अब i बन जाएगा dt अपॉन साइन t, है ना। यानी ये बन गया इंटीग्रल ऑफ कॉसेक टी डी टी, और अभी अभी हमने इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स देखा था, ये हो जाता है ln, अगर हम tan वाले फॉर्म में लिखें तो सिंपल सा tan t बाई 2
प्लस सी, और t हमने किसको सब्सटीट्यूट किया था, x e टू द पावर x को, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ln mod tan x e टू द पावर x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। चौथा सवाल है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ लेट अस से sin 2x dx अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा sin 5x इंटू sin 3x। अब देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है यहाँ पे 5x और 3x का डिफरेंस है ये 2x, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को थोड़ा सा रीअरेंज करके या मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा लिख लेते हैं। इस 2x के बदले में लिख लेते हैं 5x माइनस 3x, है ना, और डिवाइडेड बाई साइन 5x इंटू साइन 3x dx, है ना। न्यूमरेटर को हम एक्सपैंड करेंगे साइन सी माइनस साइन ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए यानी साइन 5x इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए यानी कॉस 5x इंटू साइन 3x, है ना, अपॉन यहाँ पे बन गया आपका साइन 5x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, तो इसको अब अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ से फर्स्ट वाले टर्म से साइन 5x कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट 3x माइनस कॉट 5x, है ना। और इंटीग्रल ऑफ कॉट x हमने सीखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ कॉट x हमारे पास हो जाता है ln sin x, है ना। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ln mod साइन 3x, लेकिन x का कोएफिशिएंट 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड, और सिमिलरली इधर भी 1/5 ln mod साइन 5x एन प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आप फिर डायरेक्टली उन फॉर्मूला का यूज करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है।